हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हम हमारा ईवीएस का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये लेसन चल रहा था हमारा। हमने अब तक पढ़ा, हमने हकीम शेख, अमन और इसकी रंजन की स्टोरी पढ़ी कि किस तरह से इन्होंने इलाज कराया, इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, और फिर इसको कंपेयर भी किया था कि भाई देखो इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन फिर भी इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब इसकी कमियां क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ कैसी कैसी कमियां रही हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था। तो फिर मैंने आपको कहा था कि अगले में हम करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। पब्लिक होता है सार्वजनिक, प्राइवेट होता है निजी। मतलब पब्लिक तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब के बारे में तो आप लोगों को भी कम से कम इसका इतना अंदाज़ा तो है ही कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगाती है, जो कि हमने अपनी उसमें पढ़ा, इसकी स्टोरी में पढ़ा, रंजन और अमन की स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरह से उसको इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, फिर टेस्ट रिपोर्ट इतने दिनों बाद आई, ये सब कुछ हमने देखा। वहाँ इलाज तो सस्ता है, सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि वहाँ पर पुअर से पुअर इंसान भी अपना इलाज अच्छे से करा सकता है, लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे हो रही है, अच्छे से हो भी रही है या नहीं, इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ है वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। उससे पहले इन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स क्यों दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स मनी यूज़ करती है हमें पब्लिक सर्विस देने के लिए, सभी नागरिकों को जो सरकारी सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे आर्मी है, पुलिस है, या कोर्ट वगैरह है, या सड़कें बनवानी हैं। इन सब में जनता का ही फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा। अगर ये सब नहीं होगा तो लोग जो अपने आप तो ये सारी सेवाएं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। टैक्स जो होता है वो विकास कार्यक्रम में यूज़ किया जाता है, लोगों की एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, रोज़गार पर, सामाजिक भलाई के लिए, इस तरह से, और जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए टैक्स को ही प्रयोग किया जाता है। जब टैक्स उस समय भी यूज़ किया जाता है, जैसे टैक्स दिया सरकार को, तो मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया और बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, तो वहाँ भी लोगों को खाना पहुंचाना या उनके रहने की व्यवस्था करना, कपड़े देना, ये सारे काम टैक्स मनी से ही तो करते हैं। कहीं पर फ्लड आ जाए तो उसमें से उन सारी चीज़ों को भी देखना, ये सब किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है? टैक्स, जो हम लोग जमा करवाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उन हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य केंद्रों का की एक कड़ी है। They link together so that they cover both rural urban areas and can also provide treatment in kinds of problems from common illness to special सर्विसेज। तो यहाँ पर छोटी से छोटी बीमारी का भी शहरों में भी गाँव में भी दोनों जगह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, हर जगह पर इलाज हो सकता है। ठीक है, जैसे पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गांव में भी देखा होगा आपने, आप लोग सबके गांव में खुले होंगे ये प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो दैट सुपरवाइज द हेल्थ सेंटर्स, जो इन स्वास्थ्य केंद्रों को क्यों निगरानी करते हैं, इनकी ये सब होते हैं। ठीक है, हकीम शेख की स्टोरी में हमने ये देखा भी था। हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। ये पब्लिक क्यों कहा जाता है इसको, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। In order to fulfill its commitment of provide health care of to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services and obtained from the money that we the public pay the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. मतलब जो पब्लिक जो सर्विसेज हैं या हेल्थ सर्विस को, इन स्वास्थ्य सेवाओं को पब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महंगा इलाज नहीं होता, बहुत ही सस्ते उसमें इलाज होता है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकता है। ठीक है, ये सारे काम, ये सारी फैसिलिटीज़ जो होते हैं किसकी वजह से प्रोवाइड हो? जो हम टैक्स जो सरकार को देते हैं, सरकार उसकी वजह से सारे विकास करती है। ठीक है, तो ये सब आप रीड आउट करना है यहाँ से, ये सारी बातें ही कही गई हैं जो मैंने बताया है आपको। सरकार जो है ये क्या करते हैं? अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक तो सस्ते में इलाज होता है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है?
इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीज़। जो बीमारियाँ समय दर समय जो बीमारियाँ फैलती रहती हैं उन पर एक्शन लेना, जैसे टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलेरा है या डायरिया, चिकनगुनिया, ये ऐसी जो बीमारियां हैं इनका भी इनके बीमारियों के फैलने पर भी ये जल्दी एक्शन ले लेते हैं। घर घर जाकर लोगों का इलाज करना, लोगों को पूरा टाइम देना। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ये लोगों की भागीदारी के सरकार द्वारा ये संगठित तो किया जाता है, लेकिन बिना लोगों की भागीदारी के इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ये प्रभावी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफटॉप्स एटसेट्रा, दिस वाज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। जब एक अभियान चलाया जाता है कि जो मच्छर हैं वो वाटर कूलर्स में या छत पे या कहीं भी रुके हुए पानी में मच्छर ना फैले हुए, तो ये उस क्षेत्र के हर घर में किया जाता है। अब हकीम शेख की स्टोरी को याद करो। क्या वुड यू लाइक टू नो दैट व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि उसने जब कोर्ट केस किया तो कोर्ट ने क्या कहा इस केस के बारे में? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की का कर्तव्य बनता है टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, की लोगों की भलाई करे और सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। सरकार को राइट टू लाइफ मतलब हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार, ये हमारे राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिले हैं। हर इंसान की राइट टू लाइफ को सुरक्षित रखना चाहिए, इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। द कोर्ट सेड, अदालत ने कहा, दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम एज हिज लाइफ, कि जो समस्याएं हकीम शेख को उसकी चोट लगने के बाद हुई, उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, उसकी जान की बात थी। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अगर कोई हॉस्पिटल टाइम से किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, उसका इलाज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो राइट टू लाइफ है, मतलब उसकी जो जीवन की सुरक्षा है, वो उसको नहीं दी गई। The court also said that it was a duty of the government to provide the necessary health services. कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों में भी जिसमें ट्रीटमेंट किया जाए। Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. भाई हकीम शेख को कितने सारे हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया था, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ उसको बहुत सारे पैसे देने पड़े थे। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि अब सरकार उसके जो जितने भी पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे थे वो सारे कौन वापस देगा? सरकार। ठीक है, तो ये है हमारा जो हमने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा। भाई देखो, फ़ायदा तो है बहुत सारा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी, अब वो हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। पहले प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लेते हैं, इसके बारे में आप पहले से ही फैमिलियर हो गए, आपको पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ, भाई जो निजी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में क्लिनिक हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज़, गाँव के एरियाज़ में वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरियाज हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? जिनको मेडिकल की तरफ से पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वो लोग गांव में इलाज कर सकते हैं। जैसे आपके गांव में भी डॉक्टर होगा, इस तरह से, और शहरों में तो होते ही हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स। देयर आर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, ये सब होते हैं। बहुत सारे लेबोरेटरी हैं जहाँ पर जल्दी टेस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब होते हैं। बहुत सारी शॉप्स भी हैं जहाँ से दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं और वो भी महंगी मिलती हैं। जो ये टेस्ट होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तुलना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज महंगा होता है। ऐसा नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट हेल्थ
फैसिलिटी आर नॉट owned और कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी मतलब जो सरकार के द्वारा जो नहीं चलाया जा सकता। Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money every service that they use। भाई प्राइवेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। आजकल प्राइवेट फैसिलिटीज़ हमारे चारों तरफ हैं। इनफैक्ट वास्तव में नाउ देयर आर large companies that run hospitals and some are engaged manufacturing and selling medicines। medical shops are found in every corner of the country। वास्तव में तो बहुत बिल्कुल हॉस्पिटल चलाने के लिए कंपनीज बन चुकी हैं जो दवाइयाँ बनाती भी हैं, बेचती भी हैं। देश के हर एक कोने में आपको दवाइयों की मेडिकल जो शॉप्स होती हैं बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अब आता है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब आती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं और समानता। क्या इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी को प्रोवाइड की जा रही हैं? भारत में वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। हम ये देखते हैं, हम एक ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं कि प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज जो वो बढ़ नहीं रही, वहीं पर हैं। फिर आता है what is then available to people are mainly private services there are concentrated in urban areas। भाई जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं वो शहरों में ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो होती हैं एनकरेज इनकम प्रैक्टिस टू अर्न मोर, वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांचेज जो खोलते जाते हैं, ज़्यादा उस पर पैसे बढ़ा देते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो भी रेकमेंड कर दिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता रहे। ऐसे मेडिसिन्स, ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग इलनेस। 20% जनसंख्या ऐसी है जो सभी तरह की दवाइयाँ अफोर्ड कर सकती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स देते हैं, अदरवाइज सभी नहीं कर सकते। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गरीब लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने चले गए। अब वहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो उसको हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। फॉर दोज हु आर पुअर, उनके लिए जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण या बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको ये टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा। What is worse is that this situation tends to happen again and again। और फिर कितना बुरा होगा अगर यही सिचुएशन बार बार